सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, जो दलितों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, ये सोचने का समय आ चुका है। साथियों, अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में राजस्थान सीकर जिले में कुछ लोग जो कि जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, दलित प्रधान के बेटे को पीट रहे हैं और बुरी तरीके से पीट रहे हैं बेरहमी से। तो क्या ये जो दलित अत्याचार हैं वो कभी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? क्या इन दलित अत्याचारों को रोकने के लिए हमारी वर्तमान सरकार किसी तरीके से कोई व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी? जो सत्ता जो शासन में होती है उसको बहुत कुछ पावर होती है, और अगर वही सत्ताधारी सरकार जाति व्यवस्था के नाम पर कार्य करने लगे तो अत्याचार बढ़ जाते हैं। अगर इसी तरीके से जो अत्याचार बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जितने SC ST जो इन अत्याचारों को लेकर पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को स्वीकार कर लेंगे, और जब अन्य धर्मों में चले जाएंगे तो ये हिंदू धर्म के नाम पर जो पाखंडी लोग जो अत्याचार करते हैं फिर क्या करेंगे? ये जो हिंदू धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले लोग जब नगण्य हो जाएंगे तब क्या होगा इनके साथ? कि दिन प्रतिदिन जो अत्याचार दलितों को सहन करने पड़ रहे हैं, जो समाज विरोधी तत्व, जो मनुवादी तत्व दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर उनको कैसे सजा दिलाई जा सकती है, ये सोचने का समय आ चुका है। यदि सरकार चाहे तो कानून को सख्त बनाकर उसको रोक सकती है, उसमें सजा का प्रावधान कड़ा करके इस तरीके से जो क्राइमों को रोका जा सकता है। पुलिस जो कि पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होती है, उसके ऊपर कुछ बाध्यता लगा के इस क्राइम को रोका जा सकता है। उसके बाद जो हमारे कोर्ट हैं, कोर्ट के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस तरीके से जो अत्याचार होते हैं उस पर सुनवाई की जाए। इसको हफ्ते 10 दिन में ही डिसीजन लेके इस तरीके से जो केस हैं उसमें फैसला दिया जाए, और जो निर्दोष व्यक्ति है उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सरकार की तरफ से मदद की जानी चाहिए, जिससे कि जो इस तरीके से जो क्राइम से पीड़ित हुआ व्यक्ति वो किसी ऐसी व्यवस्था में दोबारा ना फंस सके। सरकार को चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से कृत्य करता है उसके ऊपर ऐसी कानून व्यवस्था लागू कर दे जिससे कि जो अपराध करने से पूर्व सोचकर कांप जाए कि अगर ऐसे अपराध करेगा तो उसको सजा उसी तरीके से मिलेगी। तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। अत्याचार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं,
इन अत्याचारों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। हमारी जो बीजेपी सरकार केंद्र के अंदर बैठी है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो पूरी तरीके से अत्याचारों को रोका जा सकता है। अगर केंद्र चाहे तो जो जाति व्यवस्थाओं के नाम पर अत्याचार होते हैं, संसद में विधेयक लाकर वो जाति व्यवस्थाओं को खत्म कर इन अत्याचारों पर रोक लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ पावर है, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसी तरीके से जनता के लिए करना नहीं चाहती। वो दलितों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं करना चाहती, और जो हमारे दलित जो सांसद हैं बीजेपी के अंदर में बैठे हैं, वो भी चुपचाप इन अत्याचारों को देखते रहते हैं, क्योंकि ये जनता उन्हें चुनकर सत्ता में भेज देती है। वो सत्ता में पहुंचने के बाद उनके साथ भेदभाव नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप रहते हैं और जनता के साथ जो भेदभाव होता है वो देखते रहते हैं। अभी की जो घटना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक सीकर जिले के अंदर दलित जो वहाँ के प्रधान हैं, दलित प्रधान के बेटे को बुरी तरीके से बर्बरतापूर्वक जाति विरोधी लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब हिंदू धर्म शून्य जैसा हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म अल्पसंख्यक जब बन जाएगा, अपंग हो जाएगा, तो हिंदू धर्म के ये जो पाखंडी लोग हिंदू धर्म के नाम से पीटते रहेंगे लकीरों को। कहते हैं कि सांप चला जाता है और लकीरें छोड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हिंदू धर्म छोड़कर लोग चले जाएंगे तो अत्याचार करने वाले लोग किस पर अत्याचार करेंगे। तो मैं अपने समाज के उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म के नाम से इस धर्म में रुके हुए हैं, छोड़कर धर्म चले जाइए किसी दूसरे धर्म में, जहां आपको सुख और चैन मिल सके, क्योंकि इस पाखंडी धर्म में ना तो सुख है और ना ही चैन, केवल पाखंडवाद इस धर्म में भरा हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने अगर दलित व्यवस्था को स्वीकार कर लिया तो हम भी उसी व्यवस्था में बने रहें। जिस पाखंडी धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, जरूरी नहीं कि हम उस पाखंडी धर्म के अंदर रहें। हमें पूरा अधिकार है, हमें संवैधानिक अधिकार है, हम अपने किसी भी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जा सकते हैं जो हमारे सुख और चैन को बरकरार रखे। हमें आज़ादी की स्वतंत्रता दे, जीवन जीने का अधिकार दे, हमें अत्याचार मुक्त समाज में जीने का हक दे। तो साथियों, आप लोगों की हमारी इस वीडियो को देखकर क्या राय है अवश्य बताएं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि समाज के उन लोगों तक पहुंचे जो लोग ये कहते हैं कि समाज में दलितों के ऊपर अत्याचार होने बंद हो गए। उस व्यवस्था के पास पहुंचे, उस कोर्ट के पास पहुंचे जिस कोर्ट ने अभी दलित विरोधी कानून लाकर खड़ा कर दिया कि जो अभी अगर वो क्रीमी लेयर लागू करते हैं तो क्रीमी लेयर में ये जातियां भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जातियां रहेंगी तो अत्याचार होंगे तो ये इस तरीके से अपराध भी होंगे। और इन अपराधों पर लगाम तभी लगाई जा सकती है जब कोर्ट और जो हमारे संसद में बैठे मंत्री ऐसा कानून बनाएं जिस कानून में अपराध को जगह ना हो, सख्त कानून बनाया जाए जिससे अपराध करने वाले व्यक्ति को तुरंत सजा मिले। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें।